लॉ का जो है ये मैंने पुलिस वालों की वजह से चूज़ किया था। जब मैं रोड पे खुद बेगिंग करती थी तो पुलिस से बहुत डरती थी। भीख माँगना ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम मुझे लगा है। मेरे लिए पढ़ना, लॉ करना, वकालत की प्रैक्टिस करना, मीटिंग्स अटेंड करना, ट्रैवल करना, माँ-बाप की खिदमत करना, सब आसान है। लॉ का एक ये भी था कि मेरे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे पुलिस स्टेशन से एप्लीकेशंस देना और उनके बहुत ज़्यादा मसाइल्स होते थे, तो मैं उनके साथ अक्सर जाती थी। मैं लॉ को इतना जानती नहीं थी लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिटर्न करना, चीज़ों को देखना, ये मुझे करना पड़ता था। तो फिर मैंने इसीलिए भी लॉ को चूज़ किया। फिर मैंने लॉ की डिग्री 3 साल का कोर्स किया सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वकील हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। फर्स्ट डे जब सिटी कोर्ट कराची गई थी, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी इतने ज़्यादा मर्दों को देखकर। लेकिन जो मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम इनके शाना-बशाना चलोगी, तुम्हें भी उतने ही राइट्स हासिल हैं जितने इनको हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोर्ट रेगुलर जाने लग गई, केसेस को देखने लगी, तो वकीलों ने मुझे एप्रिशिएट किया, बल्कि मेरी हेल्प करते हैं, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती वो मुझे समझाते हैं। मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो हरासमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे लोगों पर लोग तशद्दुद कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर कच्ची आबादियों में रहती है। क्यों कच्ची आबादियों में लोग पढ़े-लिखे नहीं होते, लोग इस काबिल नहीं होते कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकें। सेकंड मंशियात फ़रोश लोग बहुत रहते हैं, यूथ को इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है और हमें वो कुछ समझते नहीं हैं। क्यों हमें रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, इसलिए हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। हमारी कम्युनिटी को जब आपने एक धब्बा लगा दिया कि हम सेक्स से लिंक करते हैं, तो जब हमारी कम्युनिटी के साथ कोई ज़बरदस्ती होती है या हरास होता है, तो वो हम केस लेके जाते हैं। सबसे पहले तो लॉ में हमारे लिए अननेचुरल सेक्स का वर्ड सेक्शन यूज़ किया जाता है 377 जो कि मैं चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, वो ट्रांस वुमेन होते हैं, आई थिंक के फीमेल्स की तरह ही होते हैं। तो उनके लिए 377 अगर मैं तो चाहूँगी कि इसको चेंज करके 376 ही हो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी इसको रेप अटेम्प्ट किया जाए। लेकिन हमारे लिए अननेचुरल सेक्स नहीं, वो आई थिंक कहते हैं कि हमारे लिए अननेचुरल सेक्स है हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, तो पुलिस इस पे इतनी संजीदगी से कार्रवाई नहीं करती। ये मैंने अक्सर देखा है और बल्कि इस बात को वो संजीदा ही नहीं लेते। जो इस कमेटी का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी चेयरपर्सन है नुज़्ज़त शरीन। वो मुझे 24 हावर अवेलेबल है मेरी हेल्प करने के लिए। पुलिस स्टेशंस में कोई इश्यूज़ हों, किसी भी तरीके की मुझे एप्लीकेशन देनी हो, कोई मसला अपना हल करवाना हो, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, वो फ़ौरी तौर खुद एक्शन लेती हैं और खुद ही मेरी हेल्प करती हैं। ये चीज़ें होती हैं कि कमेटी का बस यही मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि मेरी ट्रांस कम्युनिटी के कोई इश्यूज़ होते हैं लीगल, तो वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैं वोट कास्ट करूँगी 28 नवंबर को सिंध बार काउंसिल का जो कराची बार के इलेक्शन हो रहे हैं सिंध बार के, तो उसमें मैं वोट कास्ट करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीव है और मुझे खुद पे प्राउड है। जो मेरा सबसे पहला ड्रीम है, माय ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नाम पैदा करूँ, एक ख्वाजा सरा जज लगूँ। इंशाल्लाह ये ड्रीम मेरा बहुत जल्द पूरा होगा। सेकंड, मैं अपनी ट्रांस प्राइड सोसाइटी के प्लेटफ़ॉर्म से अपनी कम्युनिटी के लिए एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती हूँ।